ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। हाँ, देखा कि कब्रों में वो इंसान रहता था जहाँ पे उजाड़ ऐसी जगह कुछ होती है, अलग सी जगह होती है, वहाँ पे वो रहता था। और वहाँ पे उसने प्रभु को देखा और प्रभु से ऊंची शब्द में पुकार के उसने क्या किया, बोला है परम, देखा कि सामने गिर कर बोला। आज मैं पास्टर को मैं कई बार बोलता हूँ कि किसी को जैप्सी भी बोलते हैं तो ऐसे अब देखो आप उस लायक हो कि आप अपने पास्टर को, वो गुरु होते हैं कि आप उससे हाथ मिला सको, अंदर अंदर अपने अंदर झांको, उस लायक हो कि आप उससे हाथ मिला सको। यहाँ पे लिखा, कई जगह मैंने प्रचार भी किया था कि उन्होंने प्रभु को झुक के अपने सर को परमेश्वर के कदमों में रख के दंडवत किया, ऐसे उन्होंने परमेश्वर को जैसे की बोला। तो आज हाथ मिलाते हैं, नहीं तो गोडे को ऐसे छू के ऐसे कोई चीज में जैसे किसी के सर पे एहसान करते हैं। तो आशीष क्यों नहीं काम करती? कि लिखा वचन में कि उसने दंडवत किया, उसने अपने आप को झुकाया। आज हमारे ऊपर अनॉइंटिंग है, ग्रेस है, लेकिन जब हम भी अपने गुरु के पास जाते हैं तो हम भी अपना कदम उनके सर के ऊपर देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। अगर हम सोचे बड़े कि आज हम ऐसे बन गए, अनॉइंटिंग इतनी हमारे साथ चलती है, तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी जब हम अपने गुरु का आदर नहीं करते, उसके सामने हम झुकते नहीं। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि किस वजह से नहीं झुकते। दुनिया देख रही है, दुनिया क्या कहेगी, ये लोग देख रहे हैं, वो देख क्या लोग कहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तू इतनी बार इसको मिला और तूने इसको ऐसे जैसे की बोला, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लिखा कि जो तू मेरे भेजने वाले का, जो मेरा दास है, तो उसका आदर नहीं करता तो मेरा आदर कैसे करेगा? उसके बारे में गलत सोचते, उसके बारे में गलत बोलते हो, तो उसके बारे में नहीं बोलते, परमेश्वर के बारे में बोलते। लिखा कि वो मेरी आंख की पुतली है, उसको आंख में कुछ जाता है तो आप मरते हैं। जब परमेश्वर की आंख में आप रड़कते हो ऐसे, तो आपका क्या हाल होता है? शरीर में फिजिकली मुश्किलें आती हैं, दुख आते हैं, टेंशनें आती हैं, परेशानी आती है, क्योंकि आप एक अभिषेकित के बारे में ऐसा सोचते हो, ऐसा उसके बारे में आप बोलते हो। लिखा कि उसने झुककर कहा कि परमेश्वर तेरा हमारे साथ है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। देखो कितना आदर दिया उसने। लोग बोलते पास्टर, ऐसे बोलते पादरी, कोई काम नहीं हो, पास्टर को जुटू बुलावा के आ जाना। उसने किया, उसने बोला हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। कितना आदर दिया। क्या इतना आदर हम अपने पास्टर को, अपने प्रॉफिट को देते हैं? अगर वो फोन ना उठाए तुरंत दूसरे को फोन, फोन नहीं उठाया आपने महाराज, वो बोलता कहता हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। कितना आदर दिया उसने। दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात नहीं कर रहा। दुष्ट आत्मा बोलती कहती हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तेरा रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है। बोला आगे लिखा, मैं तुझसे विनती करता हूँ। लिखा मैं तुझसे विनती करता हूँ। आज मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा अलग हट रहा टॉपिक से, वही चीज सिखा रहा हूँ कि आप बोलते हैं यहाँ पे खड़े बोलते हैं पास्टर जी फलाने दिन आ जाओगे, जैसे उसके साथ यारी होती है, यार होता है उसको, वैसे बोलते हैं पास्टर जी ऐसे कर लोगे, ऐसे वो काम कर लोगे। लिखा है शैतान ने आके की जगह मैंने प्रचार भी किया कि उसने भी आके अपने पास्टर से, अपने दास से क्या की विनती की, हाथ जोड़ के पास्टर जी ये चीज हो सकती है क्या? आप उस दिन फ्री हो, आप आ सकते हो? बात करने का ढंग होता है, वहीं पे खड़े हो गए, आज हो बुधवार, आज हो वीरवार, एक अदनबू कदनबू, क्या आदत दे रहे हो? इसीलिए इतने सालों से अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं बैठी। देखा कि आगे उसने विनती की और कहा मुझे पीड़ा ना दे। देखा कि मुझे पीड़ा ना दे। जब आत्मा अभिषेक जिस इंसान के ऊपर होता है, दुष्ट आत्मा को जलन होती है, उसको पीड़ा होती है, उसको दिक्कत होती है। तो उसने बोला कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे जिंदा ना कर, क्योंकि वह उसे अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था। आज्ञा दे रहा था यानी कि प्रभु बोल रहे थे। यहाँ पे ये लिखा कि प्रार्थना कर रहे थे। अब प्रार्थना करवा के भी आपका ईमान नहीं रहता, जब ले हैंड करते उसके बाद फिर चले आते हैं इस चीज के लिए कर दो, इस चीज के लिए कर दो। लेकिन देखो उस वहां पे उन्होंने बोला कि उसको आज्ञा दे रहे थे प्रभु जी। हाँ, इसीलिए कि वे उस पर बार बार प्रबल होती थी। हाँ, देखा क्योंकि इसलिए वो बार बार उस पे हैवी होती थी, बार बार उस दुष्ट आत्मा का उसके ऊपर जोर ज्यादा क्या रहता था। हाँ, यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वे बंधनों को तोड़ डालता देखो था। दुष्ट आत्मा इतनी मजबूत थी, उसके अंदर एक लक्षण था कि वो लोग उसको बांधते थे लोहे की संगलियों से, हर एक चीज जैसे कुत्ते को बांधते वैसे मोटे मोटी
जैसे अब बैंकों में गेट को देखते बांधते वैसे उसको बांधते थे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा इतनी थी कि उसको क्या करती थी, तोड़ चल रही डालता। थी। एक मैंने पिछले सप्ताह प्रचार किया था, आपको किसी में नहीं याद होगा कि मैंने अभिषेक के ऊपर बोला था कि उसके अंदर इतनी अभिषेक था कि वो उसको बांधते थे तो ऐसे तोड़ देते थे तो वो नॉर्मल हो जाता। तो जब अपना भेद खोल दिया, बाल कटा दिए, तो वो निर्बल हो गए, वो अभिषेक काम नहीं कर सका। वो अभिषेक भी ऐसे काम करता है और दुष्ट आत्मा भी ऐसे काम करती है। वो आपकी सोच है कि आपने साथ आपने अभिषेक को लेकर चलना है कि दुष्ट आत्मा को लेकर चलना है। देखा कि वो ऐसे थी कि वो तोड़ देती थी, तभी वह उसे बंदरों को तोड़ डालती थी और दुष्ट उसे जंगलों में भगाई फिरती थी। दुष्ट आत्मा उसको ले जाती थी, घर में नहीं आती थी, अलग अलग जगह भी उसको लेके जाती थी। यीशु ने उनसे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना। उसने कहा, सेना मैं एक नहीं हूँ, बहुत हूँ, मैं सेना हूँ। बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी। हाँ, आगे। उन्होंने उससे विनती की हम्म। कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा दे। देखो उसको फिर यहाँ पे लिखा कि उसने ये नहीं बोला हाँ जी कर दो, नहीं, उसने विनती की, झुका वो परमेश्वर के सामने और बोला कि हमें गाड़ों में से जाने की आज्ञा दे। वह पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। वहां पे एक बड़ा झुंड जो था सूरों का वो चल रहा था, इसलिए उन्होंने उनसे विनती की। यहाँ पे फिर लिखा, उन्होंने शैतान ने भी द्वारा विनती की कि हमें उसमें से बैठने दे। उसने पहले बोला कि मैं एक नहीं, मैं सेना हूँ, मैं कई हूँ। वहां पे लिखा कि वहां पे कई सूरों का वो एक झुंड था, क्या वो जा रहा था। यानी कि अगर एक अगर उसमें ट्रांसफर हो तो देखो कितनी आत्माएं एक इंसान के अंदर काम कर रही थी। तो उसकी सोच परमेश्वर की ओर कैसे आएगी, उसकी सोच अपने घर की ओर कैसे आएगी, उसकी सोच इस वचन की ओर कैसे आएगी, उसकी सोच अपने पास्टर की ओर कैसे आएगी, उसकी सोच दान देने में कैसे आएगी, उसकी सोच चर्च में सेवा करने में कैसे आएगी। वो तो भागेगा यहाँ से जल्द, निको जो काम पे ये है वो है। सोच नहीं है परमेश्वर के काम के लिए, बोझ नहीं है, बोझ देना पड़ता है परमेश्वर के काम के लिए। हाँ, उसने उन्हें जाने दिया। हम्म। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई। हालेलुया। हालेलुया। देखा कि दुष्ट आत्मा निकल के मनुष्य में से क्या चलेगी, सूरों में से चलेगी। हाँ, जल्दी पढ़ दो। वे झुंड का कड़ाड़े पर से झट पर झील में गिरा जा रहा और डूब मरा। हाँ, देखा कि सब वहां पे किनारे पे से चलकर और ऐसा उनके ऊपर वो चीज जब गई तो देखा कि सब साइड पे होके डूब के और मर गए। अब देखो अगर वो चीज उसके अंदर ऐसी चीज हुई तो क्या अगर वो इंसान में रहती तो क्या वो इंसान को छोड़ती? अगर वो दुष्ट आत्मा उसमें से नहीं निकलती तो क्या इंसान जीवित रहता? आज वो चीज है, जब आपके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, आपके अंदर अभिषेक नहीं है, तो आप चिंता में, परेशानी में, बीमारी में उलझे हैं। देखा जब अभी यहाँ पे ये बहन आए तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की आग यहाँ पे बह रही थी, तो ये टिक नहीं पा रहे थे। तो अगर ये नहीं टिक पा रहे थे तो दुष्ट आत्मा कहाँ टिक पाएगी? अनॉइंटिंग अभिषेक को यहाँ से अपने साथ अपने घर में लेके जाओ। प्रभु का आत्मा जो यहाँ पे बह रहा है वो आपके घर में भी बहे, आपकी चिगाटों पर भी वो चीज बहे। ये अनॉइंटिंग थी जो टिक नहीं पा रहे थे। आप उस चीज के बारे में सोचते नहीं, यहाँ से सुन के यहीं पे छोड़ के चले जाते हो, इसलिए वो ग्रेस नहीं आती। जब इसलिए इन दोनों इससे उससे अलग करके मैंने उनको यहाँ पे बुलाया। क्या बोलते ये पता नहीं क्या है, ये दोनों हर बार वीडियो भी होती है, इनकी गवाही भी बोलते हैं कि इनको लेट होता है, यही लेट जल्दियाँ यही इस देश का, बाकी क्यों नहीं होता। प्रभु सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन आप मेहनत करके वहां से नहीं आते। आप चर्च में बैठ के गलत चीजें सोचते रहते हो, दिमाग चलाते रहते हो, ये ऐसे वो ऐसे, ये ऐसे बोलेगा, ये ऐसे करेगा। इसीलिए अभिषेक देखता हूँ प्रार्थना करते हैं, अक्का खोल के बिडर 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 उसको देख रहे, जो उसको हर सप्ताह देखते हो, प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करके मांगते नहीं, परमेश्वर जो इसको दिखा रहे हो मुझे भी दिखाओ, मेरे गुनाहों को माफ करो, मुझे भी दिखाओ, मैं भी आपका नूर देख सकूं, मैं भी आपकी क्या देख सकूं, बरकत को देख सकूं। है चरवाहे यह जो हुआ था देख कर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिसे मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वे दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब
ग्रेसोनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अंत में नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वे उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने जब अनॉइंटिंग को लिया, अभिषेक को लिया, तो सब लोगों में वो चीज फैल गई। आज आप यहाँ से आते हो, प्रचार सुनते हो, अभिषेक को देखते हो, लेकिन उसको अपने घर में, अपने जुबान में, अपने शरीर में रखते हो, उस चीज़ का आप प्रचार नहीं करते, आप टेस्टमेंट के नहीं देते, आप उस चीज़ को बांटते नहीं हो। देखा कि हर जगह आप देखो, वहाँ पे देखा कि उसने भी बोला, परमेश्वर ने उसको जगह किया, उसने बोला परमेश्वर मैंने आपके साथ करना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप जाके इस चीज़ का प्रचार करो, बताओ परमेश्वर की महिमा को बताओ। तो वहाँ पे देखा कि जब दूसरे लोगों ने इस चीज़ को देखा तो वो डर गए, तो उन्होंने प्रभु को बोला कि आप इस शहर से, इस देश से चले जाओ। लोग डरते भी साथ में थे और विरोध करने वाले भी वहाँ पे होते थे। तो लिखा कि परमेश्वर वहाँ से चले गए और लिखा वहाँ पे एक बड़ा नाव पे चले गए और वहाँ पे एक बड़ा गैस आ गया। लेकिन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसको पता था कि मेरी जिंदगी यानी कि मेरी जून सुधर गई, अब मैं सुधर गया हूँ। अब उसको पता चल गया कि अनॉइंटिंग क्या है, अभिषेक क्या है, परमेश्वर जिसने मुझे अच्छा किया। लेकिन तुरंत ही उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने आशीष लेके शरीर के बारे में, संसार के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तू अपने घर में चला जा, जहाँ पे तू रहता वहाँ पे जाकर तू उस चीज का प्रचार कर। जो अनॉइंटिंग मैंने दी, वहाँ पे लिखा उसने कपड़े पहने हुए अच्छे ढंग से परमेश्वर के पास बैठा हुआ उस इंसान को देखा जब वो अच्छा हो गया। एक इंसान जो घर में नहीं रहता था, देश में नहीं रहता था, अलग जाके रहता था, उस इंसान को लोगों ने देखा ये कैसे अपने घर में बैठा हुआ है, कैसे परमेश्वर के पास कपड़े डाल के बैठा हुआ, वो चीज़ कैसे उसकी परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ और उस चीज़ का उस वहाँ पे जाके उसने प्रचार भी किया। तो जो लोगों ने वहाँ पे पहले देखा, उसने भी वहाँ पे उस चीज़ का प्रचार किया। तो हमें भी चाहिए जब हम ये चीज़ सुनते हैं अपने घरों में उस चीज़ को बांटे, शर्माओ में। आज अगर आप परमेश्वर से शर्माते हो, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को आप नहीं बताते हो, छठो चीज है, तो वो नहीं सुधरने वाले हो वैसे। तो देखा कि अगर आप आज मेरा इनकार करते हो या आज आप मुझसे शर्माते हो, तो एक आएगा बाइबल बोलती है कि मैं तुझे, बाइबल प्रभु बोलते हैं कि मैं तुझे बोलूँगा कि मैं तुझे जानता नहीं, तू कौन है, क्योंकि तू परमेश्वर के नाम का इनकार कर रहा है संसारिक रिश्तों के लिए, कि मेरा भाई के साथ संबंध खराब हो जाए, मेरा बीवी के साथ संबंध खराब हो जाए, या मेरी यारी दोस्ती में फिक ना पड़ जाए। जितनी मर्जी आप प्रार्थना कर लो, अगर आप परमेश्वर का इनकार करते हो तो प्रभु जब आपको बोलेंगे वहाँ पे, तो बोलेंगे मैं जानता नहीं इसको कौन है। शैतान को बोलेंगे इसको ले जा और आग में डाल दे। ये नहीं कि आप शराबनी ले रहे हो, मेंबरशिप दे रहे हो तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। वचन पे चलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमने बोला था कि वफादार बन जावा तेरे वचन। वफादारी आप करोगे परमेश्वर के साथ तो आप स्वर्ग में जाओगे। नहीं तो ये नहीं कि आप दान दे रहे हैं, दसवां दे रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं, शराबंदी ले रहे हैं तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसा नहीं होता। ईमानदारी परमेश्वर देखते हैं, वफादारी देखते हैं। लिखा वचन में 95 कई बार आपने पढ़ा कि औरत के पास एक आटा का था, उसने वो भी दे दिया उस प्रॉफिट को, उसने इनकार नहीं किया। तो आज हम बोलते नहीं थोड़ा डाल दो, घर में खाना कैसे खाएंगे, थोड़ा डाल दो, पूरा सप्ताह कैसे चलाएंगे, सब पास्टर को दे देंगे, सब चर्च को दे देंगे। तो लिखा जब उसने ऐसे सोच के दिया तो क्या हो गया, उसने बोला कि जितने बर्तन इकट्ठे कर ले, खत्म ही नहीं हुआ। आस पड़ोस के भी मांग के ले गया कि अनॉइंटिंग थी, अभिषेक थी, वो बहता गया, सारा कर्ज उठाया और सब आसपास वालों को भी उतार दिया, लेकिन तब भी वो खत्म नहीं हुआ। अब 10 डालते हो, 50 डालते हो, घर से बोलते हो, खत्म हो जाता है। फिर किस्तें, कुछ ना कुछ चक्कर, कोई कमेटियाँ, कोई पैसों का लेंगे, आपके सर के ऊपर रहता है, क्योंकि आप उसमें जो इतना आप कमाते हो उसमें से आप थोड़ा परमेश्वर के लिए निकालते हो। अगर आप बाइबल वचन साहित्य पढ़ो तो वहाँ पे लिखा था धन मेरी ओर से आशीष है, आपके अंदर अनॉइंटिंग बहेगी। अभी मैं गया तो अभी अकील मेरे साथ था, तो हमने उतना तेल नहीं डलवाया जिसके उसके डंडे हो गए। 500 का एक बार डलवाया था तो 1 डंडा हुआ था, अभी उससे आधा डलवाया तो 3 डंडे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी जिंदगी में इतना समय हो गया गाड़ी को लिए, पहली बार हुआ ये चीज़ हुई, फोटो खींच ले। मेरा बेटा मेरे सामने, आप विश्वास करना, हम झूठ नहीं बोलते, मैंने इसको बोला फोटो ले ले अपने मोबाइल में, मेरा फोन घर पे छोड़ के मैं चल। प्रभु ऐसे काम करते, थोड़े में भी हमेशा आपको बरकत देते, क्योंकि 6 दिन हम ईमानदारी से रहते परमेश्वर के साथ।
500 में से वो बड़ी गाड़ी है, इतना हाथी जैसे उसका टैंक है, एक होता है तो वो भी कुछ देर के बाद खत्म हो जाता, नहीं दिखता। अभी मैं चला के लेके आया उसको 20 किलोमीटर, और 3 थोड़ी देर बाद हो गया। 3 मैं हैरान हो गया देख के, मेरे को कहता पहले भी था। मैंने कहा यार इतना तो नहीं था जितना ये बता रहा है। वो क्या था, वो अभिषेक है। जिस चीज के अंदर मैंने विश्वास बोला कि हम चर्च में ऐसे जब दान गिन रहे थे, तो मैंने जब पास्टर जी को दिया, करते करते उसमें पैसे बढ़ गए। अनॉइंटिंग ऐसे काम करती है, जिस अंदर जिस इंसान के अभिषेक रहता है, परमेश्वर उसको हर चीज में फलवंत करते हैं। ये तो मेरे जैसे इंसान की औकात नहीं कि इतनी बड़ी बाइक लेके उसकी मत तेल डलवा सकूं, लेकिन परमेश्वर फलवंत करते हैं। तो हम चलाए उसको, उस चीज को देख के चमत्कार किया परमेश्वर ने, हैरान हो गए। तो मैंने कहा एक फोटो ले रख ले कि ये होता है, परमेश्वर ने चमत्कार किया, यादगिरी होती है ना कि परमेश्वर ने ऐसे अनॉइंटिंग, सोचा कुछ और है, उसने डाला तुरंत ऐसे। परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ग्रेस देते हैं। अपने सोच को, अपने शरीर को जब परमेश्वर के लिए कुर्बान करते हैं, तो परमेश्वर उनको अनॉइंटिंग देते हैं, परमेश्वर अभिषेक से बहाते हैं। यूसुफ प्रॉफिट के लिए जब भविष्यवाणी हुई थी जी के लिए, तो अब देखो कब भविष्यवाणी हुई थी, वो कितने समय में वो भविष्यवाणी पूरी हुई, जो वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने उस चीज को संभाल कर रखा। ये नहीं बोला परमेश्वर आज नहीं हो रही, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन अपनी कॉलिंग को पहचाना, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा, तो वो चीज पूरी हो गई। जब प्रॉफिट एलिया प्रॉफिट अलीशा के पास आए, तो क्या कर रहे थे, वो खेतों में ऐसे काम कर रहे थे। एक खेतों में इंसान काम करने वाला इतना बड़ा भविष्यवक्ता बन गया कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी हड्डियों के साथ भी कोई दफनाया तो वो जिंदा हो गया। कैसे? उस चीज को नहीं छोड़ा कि गुरु की सेवा की, कि अभिषेक मेरे ऊपर आएगा, मैं कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे कुछ देंगे। परमेश्वर के अभिषेक देखा कि जब अलग होने का समय आया, तो परमेश्वर ने अपना खेत प्रॉफिट एलिया के ऊपर खोल दिया। परमेश्वर ने बोला कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक तेरे ऊपर है, उसको किसी और को देना, क्योंकि प्रभु का काम कभी नहीं रुकता। परमेश्वर ने बोला कि अपनी जगह पे उसको क्या कर, नियुक्त कर दे। जो उनके ऊपर अनॉइंटिंग थी, उससे डबल अनॉइंटिंग उनके ऊपर बहती रही, उनके शिष्य के ऊपर। तो जब उनके शिष्य थे तो मसला खराब हो गया, कोई लालच आ गया। जब आप परमेश्वर आपको देते हैं, आप खाते हो, तो आप उस चीज का लालच ना करो। जितना परमेश्वर आपको देते हैं उससे आधा या उससे ज्यादा आप दे के देखो परमेश्वर को। परमेश्वर बाइबल में लिखा, पंजाबी में लिखा कि परमेश्वर दे के लेके रख देनी। मैंने कई बार बोला कि अगर आप करोगे, आपकी कई पीढ़ियां वहां पर लोग आएंगे और कई पीढ़ियों को दुआएं देंगे, जिसने ये चर्च के लिए किया, जिसने ये भवन के लिए किया। अगर आप अपनी ही कमेटियां, अपनी ही किस्ता ताद रहोगे, तो फिर वो जिंदगी खत्म हो जानी है। अभिषेक ने तो छूना भी नहीं, अभिषेक आपको छुएगा भी नहीं, क्योंकि जो बाइबल बोलती है आप चलते नहीं। मुझे दुख होता है कि एक वचन नहीं याद कोई आ जाए मेरे लगा, तो अगर बोले कि बोलो एक वचन बोलो, तो क्या दिखाओगे, क्या किया? सीखो, उसको पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो, किसी से बात करने का पता हो, कहाँ पे क्या लिखा, किसी के ग्रंथ में लिखा, हमारे ग्रंथ में लिखा है, कोई लिखा है, पता ही नहीं किसी चीज को। टाइम पास करने मत तो अपने घर में रहो और टाइम पास करना है, क्योंकि आप प्रार्थना ही नहीं करते दिन भर। अगर 6 दिन प्रार्थना की हो ना, उसका चेहरा और होता है। जो घर से 6 दिन प्रार्थना करके आता है, उसका चेहरा ही और होता है, उसके चेहरे पे परमेश्वर का नूर रहता है, नूर दिखता है। जब ऐसे मुरझा के चेहरे आते दिखता है प्रार्थना करके नहीं आए, चिंताओं को लेके आए, परेशानी को लेके आए। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको वर्क कर दे। आइए हम एक भजन